एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में बहुत से शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिसके कारण बस जिंदगी भर पछताना पड़ता है। देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया था, जिसको महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। तो महादेव से कोई पूछे तो सही कि महादेव ने कामदेव को क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है सती और कामदेव की धर्म पत्नी है रति, दोनों सगी बहन है। बहन का पति घर पर आएगा, आप अपने यहाँ की कथा बोलो तो सही। तुम्हारी सगी बहन का पति तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारा पति उसका आदर नहीं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो री जीजियों पर बनी वाली, बोलो री, बोलो जरा। जितनी बैठी हो ना महाराष्ट्र की सब बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तुम कहोगी ना कि मेरे बहन का पति आया और तुम दुकान छोड़कर नहीं आए, तुम ऑफिस छोड़कर नहीं आए, तुम काम पे से वापिस नहीं आए। पति कहेगा मैंने दुकान पे उनसे मिल लिया था, भले मिल लिए थे पर कम से कम आधा घंटा तो देते थोड़ा बहुत तुमको। कौन किसके यहाँ आ रहा है? थोड़ी देर के लिए मेरे बहन का पति आया था, दामाद आए थे और तुम मिले नहीं। भगवान शिव जैसी रिश्तेदारी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। शंकर जी को लगा कामदेव आया है, रति का पति आया है, मैं सती का पति हूं, वो रति का पति है। अगर उसके आने पर भी मैंने आंख नहीं खोली तो मैं घर गया ना तो सती मुझसे कहेगी कि मेरी बहन का पति आया था, तुम उसको एक निगाह उठा के नहीं देख पाए। तो भगवान शंकर ने सोचा कामदेव आया है तो मैं निगाह उठा कर देख लूं, एक बार मैं उसको देखूं तो सही। भगवान ने देखा। अब नारद जी को कौन समझाए कि रिश्तेदारी निभाना शिव जी से सीखना चाहिए। उनके बराबर दुनिया में कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता जो मेरे देवादिदेव महादेव निभाते, जो मेरे शिव निभाते, जो मेरे शंकर निभाते। अहंकार जाग गया, अभिमान जाग गया। अंत में स्वयं का बंदर का मुख बन गया, क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। अब पछता रहे हैं कि मैंने अहंकार के शब्द कैसे बोल दिए, मैंने अभिमान के शब्द कैसे कह दिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं इस अभिमान से बाहर कैसे निकलूंगा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान को तुमने अपशब्द कहा है, शिव को तुमने आड़ा टेढ़ा कहा है, और शंकर भगवान को अगर अपशब्द कहा तो साथ में तुमने नारायण को भी अपशब्द कहा है। ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहां पर नारायण और शिव दोनों साथ रहते हो, ऐसी जगह पर जाकर तुम्हें तप करना चाहिए। तो ऐसी जगह कहां है जहां नारायण और शिव दोनों एक जगह पर मिल जाएं? तो कहा वो भूमि केवल पंढरपुर है, पंढरीनाथ का स्थान है, जहां नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है, भगवान विष्णु के मस्तक पर, हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। ऐसी पावन धरा पर जाकर तुम तप करो। तो देवऋषि नारद ने कहा मैं वहां तप करूं तो मेरी तप की साक्षी कौन देगा? कौन मेरे तप की साक्षी देगा? तब की साक्षी कौन दे? बहुत जोरदार कपड़े पहनो तुम, बहुत अच्छी साड़ी पहनो तुम, और कोई तुमसे एक बार भी नहीं बोले कि तेरी साड़ी अच्छी लग रही है, तो कितना बुरा लगे। कि एक बार किसी ने नहीं किया मैं इतनी साड़ी लाई, अच्छी लाई, जोरदार लाई, मैं रोज पटली डाली, पटली डाल के पिन लगाई, पिन लगा के मैंने सिर पे भी ली, उसके बाद भी किसी ने नहीं किया कि इतनी जोरदार साड़ी पहनी। तो साक्षी नहीं दी किसी ने कि इसमें साक्षी तत्व। साक्षी कौन देगा? कि देवऋषि नारद का जो अभिमान टूटा, उसका जो तप करा, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या साक्षी वही दे सकता है जिसने
तुमने तप करा और तुमसे ज्यादा जिसने तप करा। देव ऋषि नारद कहते हैं मुझसे ज्यादा तप कौन कर लिया, कौन करा होगा और कौन करेगा? मुझसे ज्यादा तप कौन करेगा और मुझसे ज्यादा तप समुद्र में कौन जाए? कौन कर सकता? तब भगवान विष्णु ने कहा तुमसे ज्यादा तप करने के लिए, तुमसे ज्यादा तप करने वाली एक है। कौन? कहा जो भगवान नारायण के चरणों में रहना चाहती थी, शिव की प्रिया थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात तप साधना करती थी, एक पल भी उसका खाली नहीं जाता था। वो चंद्रभागा है, उसके सिवाय हो कोई नहीं। वो चंद्रभागा, वो कोई साधारण नहीं है।